है? विस्तार में जाने में फायदा या सार में टिकने में फायदा? हमारे जी क्या कह रही? सार में जाना उसमें फायदा है। जितना हम सार में बिंदी में टिकेंगे उतना हमको फायदा है। क्यों? क्योंकि बिंदी में सब कुछ भरा हुआ है। जितना बिंदु रूपी स्टेज में टिकेंगे उतना बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, और जितना बुद्धि सूक्ष्म बनाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, वो ही असली मेहनत है। बाकी वो मेहनत करने के बाद जब छोड़ देंगे तो विस्तार अपने आप हो रहा है। क्या हिम्मत करके, प्रैक्टिस करके, किटकिटी बांध करके याद में बैठो कि बिंदी रूप में टिकना है अमृत वेले। और जिस दिन अमृत वेले बिंदु रूप में ज्यादा टिकेंगे, सारा दिन अनुभव करें कि ज्ञान का विस्तार बुद्धि में होता है या नहीं होता है। मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है या नहीं चलता है? ज्यादा चलेगा तो काय में फायदा है? सार में टिकने में फायदा है। और वो सार स्वरूप समय है अमृत वेला। वो टाइम जितना अच्छा है सूर्योदय का, सूर्योदय होने के टाइम जितना अच्छा समय है उतना 24 घंटे में कभी भी नहीं। इसलिए भारतवासियों ने जब सूर्य पूरब में उगा था ईशान कोण में, तो सबसे पहले भारतवासियों को फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा भारतवासियों को होता है। वो ही सूर्य दोपहर तक आते आते सिख स्थान, सिंध स्थान तक आ जाता है। सिंध और सिख स्थान, पंजाब, सिंध तक आ जाता है। जोर से चमकता है ना? क्या जब जोर से चमकता है तो सिखों की आंखें खुल जाती हैं। अभी कोई सिख नहीं जाग रहे हैं, हाथ उठाना जरा। सिख धर्म से कोई आए हैं क्या? हाँ, कोई नहीं। मोस्टली सभी सेंटर्स में ऐसे ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी सिख बहुत कम। अगर कोई आए भी होंगे तो 1-2 जन्म से कोई कन्वर्ट हुए होंगे, एक जन्म से वो ही आए होंगे। जैसे हमारा कौन रफीउल्लाह कंपिल का, वो बड़े फख्र से कहता है, बाबा ने मुरली में बोला जो 1-2 जन्म के कन्वर्ट हुए होंगे वो फट निकल आवेंगे। उनको थोड़ा सा सुनाओ और फटाक से ज्ञान में आ जाते हैं। तो हम तो 1-2 जन्म के कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं। ज्यादा जन्म हम मुस्लिम धर्म में नहीं रहे। तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। तो ऐसे ही है जो ज्ञान की बारिश के बिना साथ में कैसे टिकना है? ज्ञान की बारिश के बिना साथ में टिकना तो नहीं होता, तो दूसरा ही कैसे हुआ? अच्छा, सारा दिन विस्तार में जाओ, जा पाओगे? सारा दिन विस्तार में जाकर के, अथवा ब्राह्मण जन्म में सारा जन्म जो भी दिन आए विस्तार में जाते रहो, विस्तार में जाते रहो, तो फायदा होगा। दुनिया के जितने भी फिलासफर्स हुए हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं कि नहीं? उन्होंने विचार सागर मंथन ज्यादा किया या नहीं किया है? तो वो कलयुगी दुनिया में आके पैदा होते हैं।
बड़े बड़े वैज्ञानिक यह सतयुग में पैदा होते हैं, तो विस्तार में जाने से उनको फायदा हुआ या सार में टिके हैं तब फायदा हुआ है? सार कहते हैं मक्खन को, घी को, घृत, और विस्तार कहते हैं छाछ को। ज्यादा ताकत काय में? सार में ज्यादा ताकत है। ठीक है, वो सार भी तभी निकलता है जब हम मथानी मथते हैं, मथे बगैर सार निकलता नहीं। तो अरस परस है क्या? जितना हम विस्तार में जाएंगे उतना क्या होगा? सार में भी टिकेंगे। लेकिन सार में टिकना इसलिए अच्छा है कि जो सार स्वरूप है वो है मनुष्य सृष्टि का बीज, और मनुष्य सृष्टि के बीज को पहचानना ये तो बहुत बड़ी बात है। आत्माओं का बाप शिव बाप इस सृष्टि पर आते ही किस लिए है? देखो, सन 36 से आए और सन 76 तक ज्ञान देते ही रहे। दिया ना? 40 साल जो ज्ञान दिया, 41 साल, उसका रिजल्ट क्या आया? और अभी तक भी वही ज्ञान मिल रहा है, ईश्वर का ही ज्ञान मिल रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकला? खरतेल क्या निकला? कुछ निकला? नंबरवार निकला क्या है? क्या निकला? लक्ष्मी माने एक युगल निकला। लक्ष्मी नारायण माने दोनों के संस्कार मिलकर के एक युगल मन का बन गया। तो वो निकले अपनी बुद्धि में निकले या हमारे लिए निकल गए? हम सबके लिए निकले, हमारी सबकी बुद्धि में, या वो अपनी बुद्धि में निकल गए हैं? उन्होंने खुद को पहचान लिया होगा। हम सब ने तो नंबरवार पहचाना, या जैसा उन्होंने पहचाना होगा वैसा हमने पहचान लिया, नंबरवार पहचाना। तो इसमें भी अंतर पड़ गया ना। अब तक के 80 साल का जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान में से रिजल्ट क्या निकला? मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान ही दी गई। लेकिन पक्की पक्की पहचान जो माया की परीक्षाएं हो, क्या भले माया किसी को नहीं छोड़ती है, ये हमने जान लिया, फिर भी कौन बचेगा? है? एक ही बचेगा। 100% जिसकी बुद्धि में पहचान भरी हुई होगी, वो एक बचेगा। तो सारा ज्ञान 80 साल किसके लिए हुआ है? एक के लिए हुआ। एक की पहचान देने के लिए उसने इतनी मत्थापच्ची की। कोई क्रॉस क्वेश्चन आता हो तो बताओ। है? कलकत्ते के रविंद्र भाई को तो ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन आ रहे हैं। ये राम की आत्मा खुद भगवान बन के बैठ गई। अरे कौन है राम की आत्मा? कुछ पता तो लगता नहीं। हाँ, हाँ क्या? वो कौन आत्मा? हाँ वो आत्मा। अब पता तो लगते नहीं है ना, कौन पूज्य बनता है कौन पुजारी। वो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन छाती ठोक करके अभी सुप्रीम कोर्ट में बताएगा? हाई कोर्ट दिल्ली का पूछ रहा है ये कौन है वीरेंद्र देव दीक्षित?
उसी की ओर ब्रह्मा कुमारियों ने नोटों की गड्डियां फैला फैला करके ये टीवी चैनल्स वालों को, अखबार वालों को उखाड़ा हुआ है। कभी तो समाप्त हो जाएगा, कभी तो फुल स्टॉप लगेगा ना बाबा। अपने आप सब कुछ होता है या बाबा के बच्चों को करना पड़ता है? बढ़ो आगे। कान पकड़ लिए। तो 80 साल में एक आत्मा निकलती है, 80 भी न कहें, क्योंकि वो एक भी किसी काम की नहीं है। वो एक संसार के काम की है? दुनिया को उस एक से फायदा हो पाता है कुछ? अरे अभी तक हुआ फायदा? बेसिक वाले करोड़ों की तादाद में निकले हुए हैं, नहीं निकले? दुनिया में निकले, उनको फायदा हो रहा है? वो तो कहते हैं ये तो आतंकवादी है, फायदा कहाँ हो रहा है? एडवांस वालों को फायदा हुआ? फायदा हो रहा है कि निश्चय निश्चय के चक्कर में डोलने लग पड़ते हैं? डोलते हैं या नहीं डोलते? उनकी अम्मा क्या करती है? विरोधी तो बन गई। अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे रह जाएंगे? हाँ? जब अम्मा विरोधी बन गई तो बच्चे विरोधी बनने से बच जाएंगे? हैं? नहीं बचेंगे। अम्मा माने धरणी, और धरणी प्रभावित हो गई, धरणी पर परछाया पड़ गया, चंद्रमा का परछाया, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल का परछाया धरणी रूपी जगदम्बा महाकाली के ऊपर पड़ गया, प्रभाव में आ गई और वो उल्टा पलटा बोलने लग पड़ी। तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ेगा? ये धरणी है, ये चंद्रमा है। इस चंद्रमा का रोशनी जो है वह धरणी पे पड़ रही है, उसका उल्टा हिस्सा सूर्य के ऊपर पड़ा, तो इधर वालों को सूर्य अंधेरा दिखाई पड़ेगा या उजाला दिखाई पड़ेगा? है? अब मान लो सारी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, ये भी तो होता है, कभी आधी धरणी पर, कभी पूरी धरणी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ गई, सूर्य पूरा अंधेरा दिखाई देने लगा। धरणी पर रहने वालों को अंधेरा दिखाई पड़ेगा ना? तो पूरी धरणी माने सीता, जगदम्बा माने महाकाली, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण से प्रभावित हो गई। माने महाकाली के मस्तक पर क्या दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा, एकदम तामसी रूप धारण करके महाकाली का साथ देता है। तब तक संभावना है कि गुलजार दादी जीवित बची रहेंगी 28 तक। अभी हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है, बोल नहीं पा रही। 10 साल में तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी तो पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी। क्या बोला है? 40 से 50 वर्ष लेते हैं तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो, यानी 50 है तुम बच्चों के लिए, माने 28 तक पूरी राजधानी तुम बच्चों की स्थापन होगी। जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, 1, 2, 4 को भी संशय आता रहता है, तो राजधानी में खतरा है या नहीं खतरा है? वो दूसरी पार्टियों से मिलकर के
कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? भले बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि एक भी विरोधी, एक भी विधर्मी इसमें पांव रख नहीं सकेगा। तो 28 से पहले होगा, 26-27 में हो जाएगा, या 28 से पूरा होने के बाद ही होगा? 27-28 है, पहले हो जाएगा। अरे 10 साल बोले हैं पूरे, 40 से 50 साल कब पूरे होते हैं? 77 था संपूर्णता वर्ष, तो उसमें 40 साल और जोड़े तो 2017 आता है, तो 17 और 10 और जोड़ो, 27 पूरा हो जाता है।